दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च 2023 से। 9 मार्च 2023, ठीक है। और टोटल 35 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 14 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है, ये आपका 10 मार्च 2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे तो एग्जाम हो, हम प्रैक्टिस करवा दिए 13 का फोर्थ शिफ्ट तक, ठीक है। 13 मार्च 13 मार्च, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, 13/3/2023 तक का करवा चुके हैं, समझे। लेकिन बाद में हम जब प्लेलिस्ट देखे तो लगा कि क्वेश्चन इस शिफ्ट का क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, इसलिए हम करवा रहे हैं। 10 तारीख 10 तारीख का दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। अब बाकी अभी तक हम 14 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी 11 और ए सी के कितने संभव मान हो सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए, ठीक है। अब बोला ए बी बराबर 6, ये 6 है और बी सी 11 है, तो इसका जो ए सी का मान क्या हो सकता है पूछ रहा है। तो त्रिभुज में नियम क्या होता है कि त्रिभुज के दो भुजा का योग, दो भुजा ले लीजिए का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। और दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। दो भुजा का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, ठीक है। अब तीसरी, अब ये देखिए ये 17 हो गया। अब ये 17 से छोटा, ठीक है, और 17 से छोटा, और ये दोनों को घटाइएगा कितना हो जाएगा, 5, 5 से बड़ा। ये मान होगा, इसका मान जो होगा वो 5 से बड़ा होगा, 17 से छोटा होगा। कितना हो गया, 17 में 12 गया, 17 में से 5 गया, 17 में से 5 गया 12 हो गया। और इसमें एक संख्या 17 और 12 दोनों को जोड़ लिया गया, एक संख्या घटा दिया जाएगा, तो 11 संख्या दोनों के बीच का मान क्या हो, 11 को हो सकता है, ठीक है। 11 मान हो सकता है, 11 को, इसका मान 11 नहीं है, 11 को मान हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको बताया नियम क्या है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, ठीक है। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, जिसका मान निकालने को रहा है। तो सोचिए अगर आप टेन को आप ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं साइन बटे कॉस करके, लेकिन इसको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आपको हम ट्रिक बताते हैं। देखिए करना क्या है, टेन और कॉट के बराबर 2 लाना है। तो सोचिए टेन का क्या मान रखेंगे, 2 आ जाएगा। टेन का 45 डिग्री मान रखिए, थीटा के स्थान पे अगर हम 45 डिग्री का मान रखते हैं तो टेन 45 डिग्री का मान भी एक होता है, ठीक है। और कॉट 45 डिग्री का मान भी एक ही होता है, एक और एक मिलकर 2 हो गया, हो गया। उसी प्रकार टेन की जगह 45 लिख दीजिए, इसके स्थान पे भी टेन 45 का मान हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया तो इसका बराबर 0 हो गया। समझ गया, थीटा का स्थान पे 45 रखे। चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए क्या है, निम्नलिखित रेखा आलेख में वर्ष 2016 से 2020 के दौरान एक कंपनी द्वारा अर्जित किए गए सालाना लाभ प्रतिशत को दर्शाया गया, ठीक है। 2016 से 2020 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किया गया औसत लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। 2016 से 2020, ये 16 से 2020 है। बोला औसत लाभ बोला तो ये कितना जोड़ दिए, 45 हो गया, 70, 60, 40 और टोटल 55 हो गया। जोड़िए 5 दूनी 10 जीरो 5 1, 4 1 5, 7 5 12, 6 18, 4 22 5 27, 270 हो गया। और टोटल है कितना, इसमें भी 100 होगा, 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 500 होगा। अब 500 में लाया कितना, 270, तो निकाल दीजिए कितना प्रतिशत है। अब 100 से गुना कर दीजिए, कट गया ये दोनों। अब 5 से काटिए और कितना हो जाएगा, 25 25 हो गया, 2 बच गया, ठीक है। हो गया 20, 5 हो गया 20 हो गया, 54% हो जाएगा, 54% हो गया। अगले नंबर।
ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। लेकिन एक बात आपको हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे आपको हम बताए कि ये क्वेश्चन सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ठीक है। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से, 9 मार्च 2023 से, ठीक है। टोटल 35 शिफ्ट में एग्जाम था, जिसमें हम 14 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। इसी चैनल पे हम सीजीएल का प्रैक्टिस कराए हैं। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/2023 से, ठीक है। टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 39 शिफ्ट करवा चुके हैं टोटल। इसी चैनल पे एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1/9/2023 से, ठीक है। जिसमें हम गिने नहीं कितना शिफ्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें हम 5 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। 6 शिफ्ट करवा चुके हैं, 5 छोड़िए, 6 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। मेरा एक सेकेंड चैनल है, जिसपे हम जीडी का प्रैक्टिस करा रहे हैं। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से, 10 जनवरी से, 10/1/23 से, ठीक है। टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, जिसमें 35 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। उसी चैनल पे सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर से, 3/10/2023 से, ठीक है। 9 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, 6 शिफ्ट करवा चुके हैं, मतलब एसएससी के हम सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं। और टोटल एग्जाम 2023 का, न कि कुछ पहले का। ये भी 23, ये भी 23, 23, 23, 23, ठीक है। आप मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एसएससी का हम सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं। 2024 के लिए रामबाण है, जान लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको इस दोनों के बारे में जानना है, तो इस चैनल का नाम है एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लासेस। इस चैनल का लिंक जो है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इस डिस्कशन में ये तीनों का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एमटीएस का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सीजीएल का, सीएचएस का, तीनों का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जाके देख सकते हैं तीनों और उसका, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस कीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगर उस चैनल के बारे में देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे दी गई तालिका में 6 वस्तुओं के क्रय और लाभ का वर्त दर्शाया गया, ठीक है, क्रय मूल्य और लाभ का। तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। बोला डीईएफ का लाभ जीएचआई के क्रय मूल्य का इतना प्रतिशत है। डीईएफ, इसका लाभ, लाभ कितना, इधरों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3 5, 500 और 650 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब बोल रहा है जीएचआई, जीएचआई इसका, ठीक है, क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जोड़िए, कितना हो गया, 8 5 8 3 11 5 16, 1600 हो गया। तो बोल रहा का इतना प्रतिशत है, देख लीजिए निकाल के, 1600 का x प्रतिशत बराबर 650, ठीक है। जीरो जीरो कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, 650/16, तो 16 × 64 हो गया, मतलब 40% के लगभग में होगा। यहाँ देखना 30.63 है, ठीक है। तो ये गलत है। अब बोल रहा है कि कुल क्रय मूल्य का कुल लाभ से अनुपात, कुल क्रय मूल्य का कुल लाभ से अनुपात। तो कुल क्रय मूल्य जोड़ लीजिए कितना है, 700 1300, 13 4 17, 17 5 22, 22 3 25, अब 25 5 30, 3 33, 3300 हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ, अब लाभ देख लीजिए, लाभ कितना बोल रहा है, 2 3 500, 5 650, 600 650, आप 400 1050, 1300, 13 3 16, 1650, 1650। इसका तो दुगुना ये है, 2:1 होगा। अब लेकिन बोल रहा है क्या, 1:2, उल्टा बोल रहा है, तो ये भी गलत है। कौन बोल रहा है, कौन सही नहीं है, दो, एक और बी दोनों सही नहीं है, ठीक है। समझ गए? अगले नंबर, क्या एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों का 30% मत प्राप्त हुए, ठीक है। और दल बी को कुल मतों का 25% मत प्राप्त हुए, और सी को शेष मत प्राप्त हुए, और ए को दल ए से 9000 अधिक मत प्राप्त हुए, ठीक है। और उन्हें दल ए से, तो बी को कितना मत प्राप्त हुए, मान लेते हैं, देख लीजिए, एक एक्स मत है, ठीक है। ए को कितना मिला है, कुल का 30%, तो इसका 30/100 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार बी को क्या मिला है, कुल का 25%, तो एक्स का 25% हो गया, 25/100 हो गया, ठीक है। सी को क्या मिला है, शेष, शेष मिला है, शेष मत प्राप्त हुए। तो अब बताइए 30%, 25% के बाद कितना बच गया, 55% हो गया। 30% और प्लस 25% कितना हो गया, 55% हो गया। टोटल 100% होता है, बचा कितना, 45%। तो एक्स को कितना मिला हुआ, 45% मिला हुआ, ठीक है।
अब बोल रहा है कि सी को शेष मत प्राप्त हुए और उन्हें ए से इतना मत अधिक मिला है। सी का जो मत है क्या है, 45 x/100। वह जो है ए से, ए का मत से, ए का मत क्या है, एक्स का 30% से 9,000 अधिक है, तो 9,000 अधिक हो गया। ठीक है। अब ये काटिए, 15 या 45, 15 से काटिए, यानी 15 से मत काटिए, नौ, 5 से काटिए, 9 बार में कटेगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, इसे काटिए, 5 से काटिए, 20 हो जाएगा, तो 9x/20 हो गया। ठीक है, इसका जीरो जीरो कट गया, इसको इस पर ले आइए, तो 3x/10 हो जाएगा, इसके बराबर 9,000 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ाइए, इसका 20 लघुत्तम ले लीजिए, 20 हो गया, ये 9x हो गया, और 9x 3 दूनी 10 दूनी 20, तो 3 दूनी 6x हो गया, बराबर 9,000 हो गया। तो ये कितना हो गया, 9x में 6x चल गया, कितना, 3x हो गया, 3x/20 हो गया, बराबर कितना हो गया, 9,000। काटिए, 3 × 9, ये 3,000 हो गया, 3,000, 3 दूनी 6 हो गया, 4 जीरो बिठा दिए, तो कुल मत x बराबर कितना आ गया, 60,000 आ गया। अब पूछ रहा था कुल मत कितना होना चाहिए, तो कुल मत x माने थे x, 60,000 कुल मत हो गया, तो ये 60,000 हो गया कुल मत। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला, दल बी को माप कितना प्राप्त हुआ है, बी को कितना प्राप्त हुआ देखते हैं, 25% प्राप्त हुआ, बी को देखिए 25%, तो इसका 25% का मतलब क्या हो गया, एक चौथाई, 25 × 1 104 हो गया, इसको काटिए, 15 हो गया, मतलब 15,000 मत प्राप्त हुआ। ठीक है, 15,000 है मत प्राप्त हुआ एक बी को, 15,000 हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। ठीक है, परीक्षा केंद्र 250 मीटर की दूरी पर है। राम ने इसी दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटे में तय किया, और नियत समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए आवश्यक चाल क्या होनी चाहिए। तो बताइए, 250 किलोमीटर अभी परीक्षा का दिया हुआ है दूरी। ठीक है, परीक्षा केंद्र का, उसका 3/5, 3/5 का मतलब क्या हो गया, इसका 5 हो गया, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा, 150 हो गया। ठीक है, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जो है वो इतना घंटा में तय किया, दूरी का इतना घंटा में तय किया। ठीक है, इतना घंटा में। ठीक है, अब बताइए 3.5 घंटा में। अब बोला नियत समय से 30 मिनट पहले पहुंचना है केंद्र पे, और केंद्र है कितना, 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर में तो एक 150 किलोमीटर घट गया, बच गया कितना गया, 100 किलोमीटर बच गया, 100 किलोमीटर बच गया। ठीक है, और उसको पहुंचना है 6 घंटा में पहुंचना है। ठीक है, और 3.5 घंटा ही लगा लिया इतने घंटा में, 3.5 घंटा ये लगा दिया इतनी इसी में। ठीक है, और उसको आधा घंटा पहले पहुंचना है, मतलब 6 घंटा से आधा घंटा पहले, मतलब 5:30 में पहुंचना है, और समय 3 3.5 घंटा इसी में करेगा, बचा कितना, 2 घंटा बचा। 6 घंटा में आधा घंटा पहले पहुंचना है, तो ये 5:30 घंटा बचा, 5:30 में से 3.5 ही लगा दिया है, तो बचा कितना, 2 घंटा बचा। अब 2 घंटा में पहुंचना है तो सब, आपको क्या बोल रहा है, चाल, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी क्या है, 100 किलोमीटर है, समय क्या है, 2 घंटा है, तो काट दीजिए, 50 किलोमीटर हो जाएगा। और समझ गए, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या, जनकी ने 180 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर 10 दर्जन भुट्टे खरीदे। ठीक है, 180 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, उसने प्रत्येक भुट्टे को 22 रुपये प्रति भुट्टे के मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब बताइए, 180 रुपये प्रति दर्जन है, मतलब दर्जन में 12 पीस होता है, 180 रुपये में दिया, तो उसको 12 से भाग दे दीजिए, भाग दिए तो कितना हो गया, 15 हो गया। 15 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक भुट्टी का कीमत 15 रुपया हो गया, एक भुट्टे का कीमत 15 रुपया हो गया। अब बोला 10 दर्जन भुट्टा है, 10 दर्जन मतलब, एक दर्जन मतलब 20, 10 दर्जन मतलब 120 भुट्टा हो गया। ठीक है, तो 15 रुपया भुट्टा, 120 भुट्टा का कीमत कितना हो जाएगा, 15 × 12, 180, 1,800 रुपया हो जाएगा, कितना, 1,800 रुपया हो गया। अब 1,800 मतलब सीपी हो गया। ठीक है, ये सीपी हो गया। अब क्या बोल रहा है, उसको जो है 22 रुपये प्रति भुट्टे की दर से बेच देता है। एक भुट्टा का कीमत कितना, 22 रुपया, भुट्टा था कितना, 120 भुट्टा था, तो मूल्य कितना हो गया, 22 × 10 हो जाएगा 220, 22 × 2 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 264 हो जाएगा।
हाँ, 0 हो गया। 2600 रुपया हो गया। अब कितना लाभ कमाया बताइए? ये आपका एसपी है, देखो सीपी था। लाभ कितना कमा रहा है देख रहे हैं? ये आपका 8 6 2 800 हो गया। 840 रुपये लाभ कमा रहा है। ये आपका लाभ है। तो प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। लाभ क्या है? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ वही होता है। क्रय मूल्य क्या है? 1800। 0 0 कट गया। खिलाइए। ये 9 हो गया और ये हो गया। ठीक है। अब खिलाइए। ये 3 से खिलाए तो 34 या 42, 14 मतलब 140 हो जाएगा। 3 खिलाए 3 हो जाएगा। अब काट के देखिए कितना हो गया। 3 चौके 12, 4 हो गया। 2 बच गया, 20 हो गया तो छोटी 18। 2 बच गया, 20 हो गया तो छोटी 18, 46.6। ये हो जाएगा। हो रहा है? समझ गए? अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एक परिवार में एक पिता, माता और बेटा है, ठीक है, जिसकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 8:5:2। ठीक है। पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है। ठीक है। 3 वर्ष पश्चात परिवार की औसत आयु क्या होगा? अब पिता का देखिए, ये पिता माता का आयु दिया हुआ, ये पिता का 48 आ रहा है। 8 का जो अनुपात है उसका वैल्यू 48 बता रहा है, तो कितना गुना है? 6 गुना है। जब ये 6 गुना तो इसका भी 6 गुना ये होगा, तो ये 30 हो गया। और जब ये 30 गुना है तो इसका भी 6 गुना ये होगा, तो ये 12 हो जाएगा। ये जो 12 हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हो गया कि पिता का 48 है, तो इसका मतलब माता का 30 हो गया और बेटा का 12 हो गया। ठीक है। अब जोड़ दिए तीनों को जोड़ा के कितना हो गया? 48 और 12 60 हो गया। 60 और 30 90 हो गया। अब 90 हो गया, बोला 3 वर्ष पश्चात, और 3 वर्ष पश्चात तो तीनों में 3 वर्ष होगा, तो 3 गुना 3 कर दीजिए, क्यों तीनों का 3 वर्ष लिखना होगा। 3 3 9 हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो 90 और 9 99 हो जाएगा। ये हो गया। और बोला औसत निकालने को 3 से भाग दे दीजिए, कर दिए तो 33 हो जाएगा। कभी कभी बड़ी लेता है। 33 हो गया। समझ गए? ये हो गया। अगले नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला। a माइनस बी बराबर 5, ए बी बराबर 150, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। निकाल दीजिए। a माइनस बी बराबर 5 आ रहा है। ठीक है। हाउल क्यू कर दीजिए, तो ए क्यू हो गया माइनस बी क्यू माइनस 3 ab। ए माइनस बी यही होता है ना। ठीक है। इस 5 का होल क्यू कीजिएगा कितना होगा? 125 हो जाएगा। 125 हो गया। अब ये इसको रहने दीजिए। ये 3 हो गया। ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 150। ठीक है। और ए माइनस बी का मान क्या है? ये 5 है, ये 5 हो गया बराबर 125 हो गया। ठीक है। 125 हो गया। और जोड़ दीजिए, ये देखिए ये पार्ट माइनस में है, उसको उस पार ले जाए प्लस में हो जाएगा। 75 गुना 25, 15 15 25 75 हो जाएगा। और 75 गुना 3 225 हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। 225 हो गया, जीरो बैठा दीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है। अब जोड़ दीजिए, तो जोड़िए कितना हो जाएगा ये? 2200 2300, 2375 हो जाएगा। 2375 हो रहा है। समझ गए? अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको सबसे पहले ऑफ का काम करना है। ठीक है। पहले ब्रैकेट का काम कीजिए। ये 15 हो गया। अब 45 से 15 चल गया, तो ये 3 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए। ये देखिए 3 हो गया, ये 3 हो गया, और गुना 2 तो -6 हो गया। ठीक है। अब ये 1200 है, भागा 15 हो गया, गुना ये 3 आया। ठीक है। गुना 2 हो गया। ठीक है। अब प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6 है, ये हो गया। ये कितना? ये आपके कितना हो जाएगा जाके? 15 20 80 हो जाएगा। ठीक है। 80 गुना 6 -6, 841 हो गया। अच्छा कितना हो गया? 474 हो गया। 474 हो गया। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया इसमें बताइए। ये बोला नीचे दी गई तालिका में 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला? कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो स्कूल एल में पुरुष शिक्षकों की संख्या, अब पहला स्कूल में स्कूल पी में महिला शिक्षक संख्या का इतना प्रतिशत है। पी पी देख लीजिए। ठीक है। पी है और एल बोल रहा है। ठीक है।
तो एल में जो है पुरुष तो 160 हो गया, ठीक है। अब पी में जो है वो महिला है, 110 हो गया। तो देख लीजिए इसका कितना प्रतिशत है, इसका कर दिए 100 बटे 100 हो जाएगा, जीरो जीरो कट गया, मतलब 1600 हो गया, 1600 बटे 11 हो गया। कटे एक बार में 11 हो गया, 5 बार मतलब 50 हो गया, तो 11 चौक 44 हो गया, 6 बच गया मतलब 60 हो गया, तो 11 5 55 हो गया, 11 5 55 हो गया, मतलब 5 बच गया मतलब 50 हो गया, 11 चौक 44 हो गया। देख रहे हैं 135 पॉइंट आ रहा है, तो ये 135 पॉइंट होना चाहिए, 145 है। तो ये कितना था, ये 50, 44, 44 खलाए, 6 बच गया मतलब 60 हो गया, हाँ ठीक था। ये गलत है, इतना प्रतिशत नहीं है, दे रहा है 135.44 है, आ रहा है 145.4, ये आ रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरा में आ जाइए। क्या बोल रहा है, एम और एन में महिला शिक्षकों की कुल संख्या का, एम और एन ये दोनों में महिला कुल संख्या, तो ये दोनों का कुल संख्या कितना है, 290 हो गया, तो 290 हो गया, ठीक है। कुल संख्या का एन और पी में पुरुष शिक्षक कुल संख्या से अनुपात, एन और पी, इसको मिटा देते हैं जरा, एन और पी में पुरुष, इसके दोनों का योग कीजिए, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 25 320 हो जाएगा, तो 320 हो गया। अब बोल रहा है कि अनुपात, अनुपात कर दिए तो इधर कट गया, 29/32, 29/32, 29/32, मतलब ये सही है। तो बोल रहा है कौन सही है, तो सिर्फ दो सही, पहला सही है, सिर्फ दूसरा सही है, ठीक है, ये दूसरा, ये तो गलत था ही, तो सिर्फ सही बात कराती है, दूसरा सही है खाली। अगले नंबर क्या है, यदि किसी कंपनी के विक्रय विभाग में औसत वेतन 350 प्रति कर्मचारी है, 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 450 प्रति कर्मचारी है, यदि शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 250 कर्मचारी 250 प्रति कर्मचारी हैं, तो विक्रय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए, शेष कर्मचारी टोटल का औसत जो है 350 है, तो ये 350 हो जाएगा, बीच में कर दिए। अब एलिगेशन नियम से निकाल दीजिए, आज जो 10 कर्मचारी है, 10 कर्मचारी है, उसका 450 है, 450 है, लेकिन इसमें कर्मचारी 10 है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बोला है कि शेष कर्मचारी मान लेते हैं, इसमें एक्स कर्मचारी है, नहीं पता चल रहा है, लेकिन उसका औसत जो है 250 है, 250 है, निकालेंगे कितना, 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा अनुपात में, ये भी 100 हो जाएगा, मतलब ये दोनों का अनुपात समान है, तो ये दोनों काट दीजिए, तो 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो गया। जब एक का अनुपात का वैल्यू जो वो 10 के बराबर बोल रहा है, तो ये 10 गुना हो रहा है, तो इसका भी 10 गुना होगा, तो इसका भी 10 गुना होगा, तो मतलब ये x बराबर भी 10 होगा, x बराबर 10 और 10 ये था, तो 10 और 10 मिलकर 20 हो गया, टोटल कर्मचारी कितना हो गया, 20 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, इसका परिमाप दिया हुआ है, कागज की लंबाई बताइए। अब बोला लंबाई जो है चौड़ाई से 24 अधिक है, चौड़ाई एक्स है, ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, x+24 हो जाएगा। अब आयताकार कागज है, तो परिमाप क्या होगा, 2 × L+B हो जाएगा, इसका बराबर 128 हो गया, इसको उड़ाइए यहाँ से, कितना 64 हो जाएगा, एल प्लस ये कितना हो गया, ये एक्स हो गया, और ये x+24 हो गया, बराबर 64 हो गया, 24 उस पर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 24 उस पर चल जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो काटिए, x बराबर 20 आ गया, x बराबर 20 आ गया, ठीक है। और लंबाई पूछा, तो लंबाई था क्या, ये 30 और +24 हो गया, 54 हो गया, लंबाई आपका 54 हो गया, सॉरी 20 और 20 ना है, 20 और 24 है, 20 और 24 है, तो ये 44 हो गया, लंबाई आपका 44 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, दिए गए दंड आलेख में क्रमागत 3 वर्षों में ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित 4 अलग अलग खिलौने खिलौने साइकिल, ट्रेन, कार और बस को दर्शाया गया, ठीक है। तो बोला 2017-2018 में निर्मित कार और ट्रेनों के कुल योग का 2016-17-18 में 3 वर्षों में निर्मित बसों की कुल संख्या से अनुपात, ठीक है। 17 और 18, 17 आपका जाकर पीला वाला हो गया, ठीक है, 18 आपका नॉर्मल व्हाइट वाला हो गया, ठीक है, ये पीला वाला 17 हो गया, ये 17 है, ठीक है, ये 17 है।
और आपको 18 आपको 18 क्या है? 18 आपका जाके ये वाला व्हाइट वाला। ठीक है। अब बोल रहा है कि चार अलग अलग में क्वेश्चन क्या है? 18 निर्मित कार और ट्रेन। कार, ये कार हो गया। ठीक है। ट्रेन, ये ट्रेन हो गया। अब का कुल योग बोल रहा है। ठीक है, निकाल दीजिए। 17 18 तो कितना बता रहा है? ये 1800 है, 2000 है। ठीक है। और फिर कितना है? ये 1600 है। और फिर 2650 है। 2650 है। तो ये लगता है गलती भी हो सकता है इसका क्वेश्चन। 5 हो गया, क्योंकि डाटा दिख नहीं रहा अच्छा से। तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। और ये 8 हो गया, 814 हो गया। 14 आधा 14 और 20 के जीरो बाकी रहा 2। ठीक है। 2 1 3 3 2 5 2 7, ये हो गया। ठीक है। अब बोला 16 17 18 में 3 बसों में निर्मित बसों किससे अनुपात? 3 बस का बस, सिर्फ बस का लेना है, 3 बस। ठीक है। अब देख लीजिए कि अनुपात बोला है तो ये कितना हो जाएगा? ये 2000 है और 1600 है, और ये कितना दिया हुआ है? 3900 दिया हुआ है। 0 0 कितना हो गया? 9 6 15, 2 7 15 6, ये 15 हो गया, बाकी रहा एक। तो 3 2 5 1 6 7 7500। ये 7500 से 700 अनुपात में लगभग में, इसका तो मतलब नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें डाटा तनिक आगे पीछे है। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन तो इसी तरह है, आपको समझा ही दिए। अगले नंबर देखते हैं। कुछ डाटा वाला क्वेश्चन जो है ना, उतनी को मिसप्रिंट टाइप का, मिसप्रिंट ना है मतलब दिखता कम है। कुछ कुछ में दिखता है, कुछ कुछ में नहीं दिखता है। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है? 2 वर्षों के लिए 6000 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो बोला इस राशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज 1200 है। तो देख लेते हैं। 6000 है, 2% 2 वर्ष है, 10% है, बट 100 हो गया। काट दीजिए। 6 दूनी 12, 1200, इसका मतलब ब्याज 1200 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है। अब बोला इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1260 है। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। 6000 है, 1 प्लस दर क्या है? 10%, 10/100 हो गया। 10/100 हो गया। अब स्क्वायर कर दीजिए, -1 कर दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 6000 हो गया, ये जो कर गया तो 10 और 1 11 हो गया, तो 11 का बटे 10 हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। -1 हो गया। तो आगे बढ़ाइए। ये 6000 हो जाएगा, और इसका 121 और -100 और बटे 100 हो जाएगा। 6000 गुना 21 बटे 100 हो जाएगा। काट दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? गुना कीजिए। ये 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। ये 1260 हो गया। इसका मतलब ये भी सही है, दोनों सही है। तो कौन सा कथन सही है? देखते हैं, दोनों सही है। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन किस पे बैठा हुआ है पता है? एक सूत्र, अगर आप इसको इसको ए मानिए, ठीक है, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। ठीक है। समझिए बात को पहले, करना क्या है पहले समझिए, उसके बाद वो बताते हैं। देखिए, ए बराबर अगर आप एक्स लिखते हैं, बी बराबर अगर आपको 2y लिखते हैं, और सी बराबर आपको जेड लिखते हैं। ठीक है। और सूत्र, एक सूत्र होगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना है। हाँ, गौर करने का बात है, इसको जो है इसको माइनस भी कर दीजिए। ठीक है। अब समझाते हैं। देखिए, इसका सूत्र होता क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, फिर होल स्क्वायर बराबर होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2 हो गया ए बी, बी सी और सी ए, यही होता है। ठीक है, यही होता है। अब देख लीजिए, ए स्क्वायर बड़ा, ए माने क्या माने? एक्स माने तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में बदल जाएगा। ठीक है। अब बी बराबर क्या है? 2y, 2y का स्क्वायर किया तो 4y स्क्वायर तो होगा, ये हो गया। और सी बराबर क्या माने थे? जेड माने तो जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब प्लस प्लस 2ab, ए बी माने थे ए बी, ये देखो, ये देखिए ए बी है, ये दोनों है ए बी। तो ये दोनों देखिए प्लस है, ऊपर ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है।
प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है। और टू ए बी है, तो टू तो ये हो गया, और ए बी का मान है ये देखिए, टू हो गया, ए का मान एक्स हो गया, बी का मान टू वाई हो गया, फोर, फोर एक्स वाई हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। ए बी सी, तो बी मान लेते हैं, ये टू हो गया, और बी का मान कितना है, बी का मान टू वाई है, और सी का मान क्या है, जेड है, ठीक है ना, फोर वाई जेड हो गया। अभी देखते हैं, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये प्लस में ही आया है, ठीक है। अब ये जेड में देख लीजिए, टू हो गया, अब एक्स बोले, एक्स का मान क्या है, माइनस में है, जेड का मान क्या है, तो जेड ही होगा, टू एक्स जेड हो गया, ये हो जाएगा, समझ गए। लेकिन माइनस में ना थे, तो ये माइनस ही है, इसका मतलब क्या हो गया, इस सूत्र पे बैठा हुआ है, ठीक है, इस सूत्र पे बैठ गया, समझ गए कैसे बैठा, एक्स माइनस में था इसलिए बीच में माइनस दे दिया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन एक्स बराबर एक बटे दो है, ठीक है, और इसका मान निकालने बोल रहा है। साइन एक्स बराबर आपको एक बटे दो दे दिया है, तो अब बताइए एक बटे दो का मान क्या होता है साइन में, 30 डिग्री होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 30, इसका मान जो है डिग्री के स्थान पे 30 हो जाएगा, ठीक है, मान बैठा दीजिए, सेक 30, ठीक है, पावर 4 है, याद रखिएगा, ये प्लस हो गया, कौशिक 30, इस पे पावर 4 है, माइनस टेन 30, इस पे भी पावर 4 है, और प्लस, इसको ब्रैकेट में एक ले लेते हैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट में एक ले लेते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ है, ठीक है। और ये कॉट 30, इस पे भी पावर 4 है। अब बताइए सेक 30 का मान क्या होगा, सेक 30 का मान, अब कॉस 30 का मान पता है आपको, कॉस 30 का मान होता है √3/2, क्या होता है, √3/2, ठीक है, इसका उल्टा कर दिए, 2/√3 हो जाएगा, क्यों कॉस का सेक का उल्टा कॉस होता है, इसलिए उल्टा किया, ठीक है, इस पे पावर 4 हो गया, प्लस, अब ये बता, अब बोल रहा है कि कौशिक 30, कौशिक 30 में आपको क्या रखना, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, उसको बदल दीजिए, 2 हो जाएगा, इसमें पावर 4 हो गया, आगे बढ़ाइए, ये माइनस है बीच में, ये रखिएगा, ठीक है। अब टेन तीस का मान 1/√3 होता है, ये 1/√3 हो गया, इस पे पावर 4 हो गया, प्लस कॉट 30 का मान √3 होता है, ये √3 हो गया, इस पे पावर 4 हो गया, आगे बढ़ाइए, ये कितना हो गया, 16 हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए √3 √3 √3, थ्री थ्री मिलकर ये 3 हो गया, ये थ्री थ्री मिलकर 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, ठीक है। अब प्लस, ये 16 हो जाएगा, अब माइनस, ये 1/9 हो जाएगा, अब प्लस, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 16 × 9 144 हो गया, प्लस 16 160 हो गया, 160/9, माइनस, ये 9 × 81, 9 × 81 और एक 82, 82/9 हो गया, अब एलसीएम ले लीजिए तो 9 ही होगा, ठीक है। अब ये घटाइए, 100 160 में से 82 चल गया, कितना बच गया, ये 8 हो गया, और ये बच गया 15, ये 7 हो गया, ठीक है। अब खिला दीजिए 3 से, तो ये 26 थी 78, 26 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 26/3 हो जाएगा इसका मान, 3 से खिलाए तो 26/3 हो गया, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, देख लीजिए 20 के 50 के बीच क्या अभाज्य संख्या होगा, तो 23 होगा, ठीक है, दूसरा 29 होगा, तीसरा 31 होगा, चौथा 37 होगा, 41 होगा, और 43 होगा, और कितना होगा, 47 होगा, और होगा 2 4 6 7 को पूरना चाहिए, तो 7 को पूरी गया, अब तो नहीं है, समझ गए। अगले नंबर, क्या, यदि ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो कौन सा कथन सही है, ठीक है। ए अकेला को काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, बी को काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, ये दोनों कैल्सियम निकाल लीजिए, 60 हो गया, ये टोटल काम है, ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या बोल, ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:2 है, हाँ 3:2 है, एकदम है 3:2, ठीक है, इसका मतलब ये वाला सही है। अब क्या बोल, ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए काम को 12 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं, टाइम निकालना है, टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, ठीक है।
और वर्क कितना है, टोटल काम कितना है, 60 है। एफिशिएंसी मतलब दोनों का क्षमता, दोनों मिलकर करने बोला है ना, तो एक का क्षमता 3 है, एक का क्षमता 2 है, तो दोनों मिला के 5 क्षमता है। 5 से भाग दे दीजिए। 12 मतलब ये 12 दिन लगाएगा। तो ये बात तो फिक्स है कि ये भी सही है कि 12 दिन लगा रहा है। सही कौन है, ये दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, 12% और 10% दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा, निकाल दीजिए। 12 तो -12 हो जाएगा। छूट बोल रहा है, बट्टा बोला, निकल माइनस कर दिए। -10, अब माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। 12 × 10/100 हो गया, कट गया। ये कितना हो गया, 22 -22 हो गया। अब प्लस 1.2 हो गया, तो क्या हो गया, 20.8 हो जाएगा। 20.1% हो जाएगा। ये माइनस में होगा क्योंकि बट्टा ही गया है। ठीक है, तो ये बट्टा ही होगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग में, एक वर्ग है, ठीक है, इसके अंदर वृत्त खींचा जाएगा, इसके वृत्त खींचा जाएगा, इसे वृत्त खींचा गया। 18 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, तो ये वर्ग 18 सेंटीमीटर, ये भी 18, ये भी 18, तो ये 18, ये 18। और जब ये 18 मतलब यहाँ से यहाँ तक का 18 का वैल्यू है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त को देखिएगा, तो ये मान लीजिए इसका ये आपका केंद्र हो गया। तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इसका त्रिज्या 9 ही होगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, वाले वर्ग में खींचे जा सकते हैं सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाया। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई लिख दिए। आर का मान क्या होगा, ये 9 आएगा, त्रिज्या तो 9 आई है, तो 9 का स्क्वायर हो गया, 9 81 हो गया, तो 81 पाई हो गया। आंसर 81 पाई हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या जीवा एम एन की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और केंद्र से जीवा एम एन की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वृत्त त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त है, ठीक है, जीवा एम एन की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो ये जीवा जो इसका लंबाई जो 40 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोल रहा है केंद्र से जीवा एम एन की दूरी 15 सेंटीमीटर, यहाँ केंद्र से 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। वो त्रिज्या निकालने बोला, इसका ये निकालने बोला आर। ठीक है। एक बात जान लीजिएगा, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त में जीवा पर केंद्र से गिरेगा ना, तो ये लंब गिरेगा। ठीक है। और जैसे लंब गिरेगा तो इसको दो बराबर भाग में बांट देगा, मतलब जितना ये रहेगा उतना वो रहेगा। ये टोटल 40 है, तो इसका मतलब ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। और ये लंब गिरेगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन गया ना। समकोण त्रिभुज में आर निकालना है, तो आर बराबर क्या होगा, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225। तो जोड़िएगा तो 625 हो जाएगा, 625 का रूट किया तो 25 हो जाएगा। त्रिज्या निकाले थे, त्रिज्या आपका 25 आएगा, इसके बराबर आपका 25 आ रहा है। तो ये पूछ रहे थे त्रिज्या, तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अगले नंबर, पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो जैसे बोला जाएगा कि एक चक्कर लगाता है, तो याद रखिए एक चक्कर के जैसे लगाएगा, एक चक्कर के बराबर परिधि होता है। ठीक है। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर हो गया। एक चक्कर बराबर बोल रहा है, लेकिन 500 चक्कर लगा रहा है, तो 500 चक्कर हो जाएगा, 500 गुना हो जाएगा। अब 500 चक्कर लगाने के बाद जो दूरी वो क्या होगा, 44 किलोमीटर बोल रहा है। और किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए, क्योंकि आंसर मीटर में पूछा जाएगा ना, ये मीटर सब में है। 1000 से गुना कर दीजिए। ठीक है। तो 1000 से गुना कर दिया, तो ये 2 हो गया, 22/7 हो गया, इंटू आर हो गया, और गुना 500 हो गया, बराबर 44 गुना 1000 हो गया। अगर आप चाहे तो काट दीजिए, ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है। अब कट जाएगा, तो ये 22 और 22 कट जाएगा, 22 में 44 कट गया। ठीक है। तो आर बराबर कितना हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। अभी तो पूछा जा रहा था कि आर कितना चाहिए, तो ये 14 मीटर हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, 2p 5q बराबर 12, इसका मान निकालना है। इसका देखिए होल स्क्वायर बराबर सूत्र पे बैठा दीजिए, देख रहे हैं, 2p + 5q बराबर 12 है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिए, तो क्या होना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4p² हो जाएगा, और ये कितना 25 हो जाएगा, 25q² हो जाएगा, +2 हो गया। ए का मान क्या है, 2p हो गया, बी का मान 5q हो गया, इसका स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। ठीक है। तो ये आगे क्या हो जाएगा, 4p² +
25 की स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 144। माइनस कर दीजिए। ये गौर करने के बाद ये देखिए, ये जो है ये प्लस में आ रहा है, उसको उस पार ले आइए तो माइनस में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? गुना करके कितना हो जाएगा? गुना कीजिए, 4 पंजे 20 हो गया। और पी क्यू हो गया, पी क्यू का मान कितना है? ये 3 है, तो ये 3 हो गया। 144 माइनस 60 हो गया। तो ये कितना हो गया? ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, 84 हो गया। इसका मान कितना हो गया? 84 हो गया। अगले नंबर, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? कौशिक 90, अब -1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर 60। ठीक है। कौशिक 90, कौशिक 90 का मान 0 होता है। ठीक है ना? कौशिक 90 का मान 1 होता है, सॉरी सॉरी, कौशिक 90 का मान 1 होता है। ठीक है। और 1 माइनस, अब कॉस 60 बोल रहा है, अब कॉस 60 का मान 1/2 होगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 1 हो गया और ये 1/4 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया और ये 4 1 3, 4 माइनस 1/4, तो 4 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 4/3 होगा इसका मान। इसका मान 4/3 हो गया। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।